ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय एक और श्लोक संख्या एक पे आज चर्चा होगी। तो पहला श्लोक जो है वो है मंगलाचरण। मंगलाचरण के बारे में बताया गया है कि कोई भी हम काम करते हैं तो पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताकि ये काम हमारा सफल हो जाए। तो हम श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोक है इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तृतीय तीन श्लोक जो है ये मंगलाचरण के बारे में चर्चा होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे। जन्माघस्य यतोऽन्वयादितरचर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माघस्य, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है। वही बताया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, ओम यानी हे प्रभु, नमः यानी नमस्कार है, भगवते भगवते यानी श्री भगवान को, वासुदेवा यानी वासुदेव, वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भगवान कृष्ण को जो वसुदेव पुत्र हैं उनको नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पे। जन्माघस्य, जन्माघस्य का अर्थ होता है जन्म आदि यानी उत्पत्ति पालन तथा संहार। अस यानी प्रकट ब्रह्मांडों का। तो बताया गया है कि भगवान से ही क्या होता है, उत्पत्ति होता है, वही पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। तो जन्माघस्य शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे चर्चा हो रही है कि जिससे उत्पत्ति हो रही है, जिससे पालन हो रहा है और वही संहार करने वाले हैं। तो तीनों चीजें यहाँ पे बताया गया है। जन्म आदि अस्य, तो बताया गया है कि जन्मादि यानी उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ही सारा चीज हो रहा है। यह तो अन्वयादि तर्च अभिज्ञ से स्वराट। यह तो यानी जिनसे, अन्वयात यानी प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः, इतरता का अर्थ बताया गया है कि इतरता, तो बताया गया है अप्रत्यक्ष रूप से। च यानी तथा, अर्थेषु यानी उद्देश्यों में, अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी पूर्ण रूप से अवगत है भगवान। स्वराट, स्वराट यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तो ये चीजें जो चर्चा हो रही हैं इसका एक एक अनुवाद है, ताकि मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चले ये कि भगवान पूर्ण रूप से स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तेने यानी प्रदान किया, ब्रह्म यानी ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान, हृदय यानी हृदय की चेतना, यह यानी जो, आदि कवय यानी प्रथम श्री जीव के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रथम श्री जीव हैं, तो उनको भगवान ने क्या किया, वैदिक ज्ञान हृदय में प्रदान किया। मुह्यंती, मुह्यंत यानी मोहित होते हैं, यत यानी जिनके विषय में। सूर्य, सूर्य का अर्थ बड़े बड़े मुनि तथा देवता। तो बताया गया है कि बड़े बड़े मुनि और देवता भी क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। मुह्यंत यानी होते हैं, मोहित होते हैं, यत यानी जिनके विषय में सुन करके।
तेज, तेज यानी होता है अग्नि। वारी, वारी का अर्थ होता है जल। मृदा, मृदा में यानी पृथ्वी। यथा यानी जिस प्रकार। विनिमय, क्रिया प्रतिक्रिया। यत् यानी जहां पर। तिसर्ग, तिसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियां। अमृषा, अमृषा का अर्थ होता है लगभग सत्यवत। धामना यानी समस्त दिव्य सामग्री के साथ। स्वेन यानी अपने में। सदा यानी सदैव। निरस्त यानी अनुपस्थिति के कारण व्यक्त। कुहकम यानी मोह को। सत्यम, सत्यम का अर्थ होता है सत्य को। परम यानी परम, धीमहि मैंने ध्यान करता हूँ। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो सर्वप्रथम जीव जो है ब्रह्मा जी, आदि जीव है ब्रह्मा जी, और डायरेक्ट भगवान हृदय में उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हृदय में ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो बताया गया है भागवतम में कि बड़े बड़े मुनि देवता वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान को समझना आसान चीज नहीं है, अगर हम भक्ति करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। तो बताया गया है कि अग्नि में जल और जल में स्थल देकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आता है, कोई मान लीजिए मृग मारीचिका बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि बहुत अभी धूप निकलता है, दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, तो आप देखेंगे कि राजस्थान के जो रेगिस्तान होता है, कई बार हवा चलता है तो उसमें देखते हैं कि जब बालू उड़ रहा है गरम गरम, तो लगता है वो जल जैसा दिखता है। हाँ, तो हिरन देखता है कि वो पानी है और दौड़ के जाता है वहां पे, तो प्यासा ही मर जाता है पानी की तलाश में। तो इसीलिए बताया गया है कि अग्नि में कोई जल देखता है, जल में कोई स्थल देखता है, सब मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे रोड पे भी हम देखते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, तो दूर से देखने पर लगता है कि पानी दिखता है, लेकिन जैसे पास में जाते हैं वहाँ पानी नहीं होता है। तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं इन चीजों को देख करके। तो ये भौतिक ब्रह्मांड जो है प्रकृति के तीन प्रतिक्रियाओं का अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो भगवान को बताया गया है परम सत्य, यहाँ बताया गया है भागवतम में, यहाँ बताया गया है कि जन्माघस्य यतो अन्वयादितरचतिस् अर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते सूर्य तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्तते सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ये चर्चा हो रही है यहाँ पे कि भगवान है सदा अपने दिव्य धाम निरंतर में वास करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य हैं। हाँ, तो वास भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। तो यहाँ बताया गया है कि वसुदेव तथा देवकी के जो दिव्य पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए बताया गया है ये। यहाँ उनको हम भगवान श्री कृष्ण, ये चांद सकला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान से, हम कृष्ण ही भगवान है। हाँ, तो इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या
इस ग्रंथ में स्पष्ट की जाएगी। यहाँ पर श्रील व्यास देव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या विविनांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या भी की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए। तो बताया गया है कि यहाँ पे अगर भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जाते हैं तो वो शब्द क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण ही होना चाहिए। श्री कृष्ण का अर्थ आगे बताया जा रहा है कि जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। कृष्ण यानी सर्वाकर्षक, जिसका अर्थ सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक का अर्थ होता है कि जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है। इसकी पुष्टि अर्जुन तथा नारद मुनि, श्रील व्यास देव आदि महान मुनियों द्वारा भी की गई है। तो हम देखते हैं जो 12 महाजन हैं, 12 महाजन ने सबने भगवान कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन है, नारद मुनि हैं, व्यास देव हैं, सबसे पहले जीव जो ब्रह्मा है, शिव हैं और भीष्म हैं, बलि हैं। तो ये जितने भी 12 महाजन हैं सबने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में श्री कृष्ण का नाम सर्व प्रमुख है। देखिए पद्म पुराण से भी हमें यहाँ मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है ये बहुत ही सर्व प्रमुख बताया गया। असंख्य नाम है भगवान के, गोविंद, गोपाल, गिरधारी, अलग अलग इतने सारे नाम हैं, असंख्य नाम हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण नाम है वो सर्व प्रमुख बताया गया है भागवतम में। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं कि वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो बताया गया है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो मूल कारण है, समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण को ही बताया गया भागवतम में भी। जिनकी जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही अद्भुत हैं। ऐसा किस प्रकार है इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की जाएगी। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है इसको बोला है निर्मल पुराण, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान बताया गया है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्रील व्यास देव ने दिव्य ज्ञान के परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। तो बताया गया है श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है श्रील व्यास देव ने इसको दिव्य ज्ञान की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा मालूम चलता है। श्रील व्यास देव ने भी पहले अपने आध्यात्मिक गुरु से
लिया, परमिशन लिया, अनुदेश लिया और उनके अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना किया। श्रील व्यास देव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें चारों वेद बताए गए हैं, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पद्म पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दसम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं। किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान के वास्तव विकसित करने करके क्रमशः आगे बढ़े। तो डायरेक्ट हमें दसम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। भागवतों में बताया गया है कि हमें प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद ऐसे लाइन से पढ़ते जाएंगे, फिर हम दसम स्कंद को पाठ करेंगे। क्योंकि सार तत्व जो यहाँ बताया गया है दसम स्कंद, डायरेक्ट हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बताया गया मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करने करके क्रम से आगे बढ़े। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि हम देखते हैं कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसी हुई, इसका उद्गम सब कोई जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है तो वह स्वाभाविक रूप से वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। तो बताया गया है कि कब जब हम सोते थे रात में तो देखते थे तारे को, और कई बार हम पूछते भी थे कि ये क्या है, बताइए वहाँ कौन रहता है। तो बस स्वाभाविक है कि जो मनुष्य है सब कोई जानना चाहता है, सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो विकसित है, पशुओं की तुलना में उच्च है हमारी चेतना। पशु की चेतना उतनी विकसित नहीं जितनी हमारी होती है। तो मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इसको प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। मत्ता स्मृत भगवान गीता में बोलते हैं कि जो सारा ब्रह्मांड मेरे से निकलता है। हाँ, मया दक्षिण प्रकृति स्वीते सचराचरम, भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के स्रष्टा हैं वरन उसके संहार करता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति श्री भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है और कुछ काल तक इसका परिपालन होता है, और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार भी किया जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो स्रष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युग से बाह्य आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है, और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश में ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो बताया गया है भागवतम में कि ठीक है, वैज्ञानिक ने कुछ अंतरिक्ष बनाए, उपग्रह बनाए हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए भी कोई ना कोई उसको बैठ के निर्देशन देता रहता है। जैसे गाड़ी है तो उसके लिए भी कोई ड्राइवर चाहिए, है ना, कोई एक नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई चाहिए। इसी प्रकार से बताया गया है कि इस संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, सोचिए कि लोक हैं, सब हवा में तैर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे। उसको देखने वाला कौन है कि एक दूसरे टकरा नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं, एक एक ग्रह जो है एकदम अपने समय से आते हैं, उसको नियंत्रण कौन कर रहा है। तो भागवतम में इसका उत्तर आता है कि असंख्य तारों तक ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड
श्री भगवान की बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब सोचिए कृष्ण के पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि सारा चीज भगवान नियंत्रित करते हैं। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम शरीर जीव जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी से चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। तो बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, इस ब्रह्मांड के पहले प्रथम से जीव ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चींटी तक सभी सभी क्या है, जीव हैं। और ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व भी हैं। और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति हैं। तो बताया गया है इस संसार में कई लोग भगवान को निराकार मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि आप अपने दादाजी को देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर आप नहीं देखे अपने दादाजी को, तो इसके मतलब आपके दादाजी निराकार नहीं थे। हाँ, उनके रूप था ना, उनके पिताजी ऐसे देखेंगे तो आप निराकार नहीं बोलेंगे ना उनको। इसलिए भागवतम हमें पढ़ना चाहिए। बताया गया है कि जो पहला जीव ब्रह्मा जी हैं, प्रथम ही जीव, उससे ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव हैं। और ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमता वाले अन्य व्यक्तित्व भी हैं। और श्री भगवान भी ऐसे एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति है, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है। तो ये है जीव और भगवान में अंतर। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, बहुनी में विदितानि। हाँ, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, देखो अर्जुन, तुम्हारे और हमारे जो अनेकों जन्म हो चुके हैं, और मैं सारे जीवन के बारे में जानता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तो यही भागवतम में यहाँ इसका उत्तर मिलता है। परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठम अचिंत शक्तियां होती हैं। तो बताया गया है भगवान में अचिंत शक्तियां हैं जो हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? जैसे फैन चल रहा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अभी सोचेंगे कि हम थोड़ा हवा को रुकना चाहते हैं, तो स्विच दबाना पड़ेगा आपको, तभी फैन बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान सोचने मात्र से हवा बंद हो जाएगा। सोचिए, उनके भी सोचते हैं। तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे भी कभी सहमत नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है कि हमें समझना चाहिए कि हमें बुद्धि कौन दे रहा है कार्य करने के लिए संसार में। जो भी बुद्धि आ रहा है, आप ग्रह बना रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए, जो ग्रह बना रहे हैं, आपको बुद्धि कौन दे रहा है कि आप ग्रह बना पा रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए? अंतरिक्ष उपग्रह बना रहे हैं, जो भी चीजें कार्य कर रहे हैं, तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं, तभी ये कार्य हो पा रहा है। हाँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो बहुत लोग कट्टर नास्तिक होते हैं, वो भी कभी सहमत नहीं होते हैं, हाँ, इस चीज को लेकर के। शील व्यास देव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, और इस परम बुद्धिमान को पर यानी परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे शील व्यास देव जो बुद्धि देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि भगवान कृष्ण ही बुद्धि दे रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पूर्ण वेदेश सर्वे अहमेव वेदांत कृत्य विद्यो चाह। भगवान बोलते हैं मुझसे स्मृति और विस्मृति होती है, मैं ही सबके हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति हो रही है, विस्मृति हो रही है। तो भगवान सबको दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो श्री व्यास देव भगवान को यहाँ पे बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि श्री व्यास देव ने श्रीमद् भगवत गीता में तथा अन्य शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है।
श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्रील व्यास देव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद और विशेष करके उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं, जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश, यह महान ग्रंथ गुहितम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में न आ जाए, तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अंकित अर्थ ही निकालेगा। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष, जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः यह गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप में से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह ठीक से गायत्री मंत्र जप सकता है और श्री भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो भागवतम में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पहले हम प्रथम स्कंद पढ़ेंगे, द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे, तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, चतुर्थ स्कंद पढ़ेंगे, फिर हम धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम 10वें स्कंद पे जाएंगे। डायरेक्ट हम 10वें स्कंद का पाठ नहीं करना चाहिए। हमें हमें चाहिए कि हम पहले भगवान की जो प्रकृति है, भगवान बहुत ही महान है, उनकी महानता के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए पहले। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूपों का आख्यान है, और यह अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पत्ति करने वाली बहिरंगी शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका के समान भ्रामक है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक ऐसा वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं है। तो बताया गया है यहाँ पे मृग मारीचिका बताया गया है। मृग मारीचिका में बताया गया है कि वास्तविक जल नहीं रहता है, केवल जल का आभास होता है। तो मैंने उदाहरण दिया था हिरन का। एक तालाब होता है, लेकिन ऊपर जलकुंभी का जो होता है, जलीय पौधे ऊपर से जल को ढक देते हैं, नीचे पानी रहता है। जैसे आप हटाएंगे जलीय पौधे को तो नीचे पानी रहेगा, लेकिन हिरन को देखता नहीं है, दिखता नहीं वो। और देखते हैं कि रेगिस्तान में जब वो रेत के कोई कण उड़ता है, धूप होती है, उसको पानी जैसा दिखता है, और दौड़ के जाता है, वहां पानी नहीं रहता है, और वो प्यासे ही मर जाता है। तो ऐसा ही हमें समझना चाहिए कि संसार में मृग माचिका के साथ हम भी भ्रामक हो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वास्तविक आनंद कहाँ है। यहाँ बताया गया भागवतम में कि आध्यात्मिक जगत में है, और ये भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक जगत का एक छाया प्रतिबिंब है। लेकिन परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, और भौतिक आकाश में नहीं है। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकों अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं।
यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये संसार में हम देखते हैं कि ये सब कुछ लगता है कि सब कुछ सत्य है, लगता है जैसे घर है, अलग अलग चीज देखते हैं तो लगता है कि यहीं हम बना के रहेंगे, हमको यही अच्छा लगता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट है, यहाँ हमारे रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि भागवतम में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य समाधि से नित्य विद्यमान है, वहां जाने का प्रयास करना चाहिए हमें। और ये है भक्ति के द्वारा ही संभव है। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। तो कोई भवन बनता है, कोई ब्रिज बनता है, कोई निर्माण कार्य होता है, तो हम देखते हैं कि इंजीनियर होता है, स्वयं उसमें जाता नहीं काम करने के लिए, कोई लेबर काम नहीं करता, वो बैठे बैठे सब बताता रहता है कि ये चीज यहाँ ऐसे होनी चाहिए। और फिर काम करने वाले अलग अलग लोग रहते हैं। तो जटिल निर्माण के लिए मुख्य इंजीनियर निर्माण का स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन सब कुछ कोने कोने से एकदम परिचित रहता है वो सब चीज से। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात को इंजीनियर जानता रहता है। इसी प्रकार से श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है, यहाँ बताया गया उनको सर्वोपरि इंजीनियर है भगवान कृष्ण। इस ब्रह्मांड के कोने कोने से सब कुछ भगवान जानते हैं। कौन से जीव कितना बार जन्म लिया है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, जितने भी देवता हैं, सब कुछ भगवान जानते हैं। यद्यपि सभी कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और इस भौतिक सृष्टि से, इस भौतिक संसार में जो बताया गया है कि भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है भागवतम में कि भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर के एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान के हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है। तो इस संसार में हम देखते हैं कई लोग सोचते हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, लेकिन यहाँ बताया गया है कि भगवान कंट्रोलर है। हाँ, यही बात हमें जानना चाहिए कि भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ से बताया गया कि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर जगह पे भगवान का हाथ देखने में आता है, क्योंकि आत्मा है, उनका अंश है। ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक आध्यात्मिक यानी अपरा और परा शक्तियों की भी अंतःक्रियाओं से होता है। जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत होती है। एक रासायनिक शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है। और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है, वे श्री भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं, तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानते हैं। और वो भगवान संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जाती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार का गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं,
किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है, अतः परम सत्य एक ही है और साथ भी भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक के सभी जीव, बद्ध जीव सृजन कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उनके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यास देव ने श्लोक में इसका खंडन किया है, क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु से उद्गम है। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिकतावादी जो व्यक्ति होता है अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और सोचता है कि ये पदार्थ है, अपने आप कुछ रूप ले लिया है। लेकिन हमें समझना चाहिए पदार्थ को बुद्धि देने वाला कौन है, शरीर बनाने वाला कौन है। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है, इसकी बुद्धि कौन लगाया कि हमारा शरीर बना। तो हमें सोचना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष कृपा है, हाँ, जो हमें ये शरीर प्रदान की है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है उसके वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है कि यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जीव उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य की तुल्य माने जा सकते हैं, परम स्रष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। तो हम इस श्लोक में पढ़ा, उसमें बताया गया है क्या, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। भगवान ने जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वैदिक ज्ञान प्रदान किया। कोई चाहे यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं कह सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से कार्य हो रहा है। ब्रह्मा जी जो भी कार्य कर पा रहे हैं उसको बुद्धि देने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतः श्रील व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूर्ण रूप से जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों की बिसात ही क्या। ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो श्री भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं, न तो वे अभिज्ञ है और न ही वह स्वराट है। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं
जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वह असहाय बन गए। जब श्री भगवान ने क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो श्री भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा भी दंड मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक है। और भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान की सत्ता की जो अवमानना करते हैं ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा जैसे रावण को मिला और हिरण्यकशिपु को मिला। क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकृति हमें दंड दे रही है। बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, अनेक प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर की सत्ता को उपेक्षा कर रहे हैं, प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। और प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जो लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति का उसके नियम में दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक में भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब 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 धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतीत होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के 7वें श्लोक में बताया गया है। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये सभी जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक जगत को, भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से अवशिष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिकों का यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर ये विविध विविध नर मादा ईश्वर यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देख रेख के बिना यंत्र अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। श्री प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं कि दो यंत्र है, एक तीसरा यंत्र पैदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर सकता है तब ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच पाएगा, सोचिए। किंतु ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थ है, जिसका अर्थ है कोई न उनके तुल्य है और न कोई उनसे बढ़कर है। परम सत्य वे हैं जिनकी न तो कोई समतुल्य है और न ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में भी की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया और इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया है भागवतम में कि जब तक कोई भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो मोहग्रस्त होता ही रहेगा। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे ही जुड़ा हुआ है। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता।
तो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या बताया गया यहाँ पे कि सर्वज्ञ हैं, वे परम सत्य हैं, उन्हीं के द्वारा सत्य परम सत्य से जुड़ा हुआ है, उनके लिए कोई मोह नहीं होता है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यास देव ने की, नहीं की, और इन्हीं इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे बोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रील श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में श्रीमद् भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम में श्लोक गायत्री मंत्र से आरंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। यह उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्री भागवतम का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में यह भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मुक्त चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों तथा श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकों अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की। गंभीर विद्यार्थी के दिव्य उपदेशों को अधिक आस्वादन के लिए इन सबके अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा युद्ध शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तत्व का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तत्व तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए भी शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था में काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रहित पाठकों को धीरे धीरे अध्याय की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोक में है। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे चाहिए कि हम धीरे धीरे नियमित रूप से पढ़ें इसको, और एक एक स्कंद पढ़ें, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, फिर हम धीरे धीरे आगे समझ पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर वंदे। हरि हरि हरे कृष्ण।